हूं आपका दोस्त और होस्ट गुंजन और आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूं 12th क्लास की इकोनॉमिक्स सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, है ना। तो मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गुंजन और आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूं 12th क्लास की इकोनॉमिक्स सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, है ना। संदीप गर्ग वाला पहले पढ़ेंगे। तो जी इकोनॉमिक्स जैसा कि आपने 11th में पढ़ा होगा और ये बच्चों को ना बहुत टफ लगता है क्योंकि आप तो सही से समझ नहीं पाते, आपको कोई समझाने वाला होता नहीं है। यो भाई थारा भाई इतने अच्छे से समझाएगा किसी ने सोची ना होगी। तो भाई इकोनॉमिक्स जो है आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। आप वैसे कितने बच्चों ने पढ़ा होगा बताना जरूर कमेंट में, ठीक है। तो भाइयों बहनों और हमारी सेटिंगों, आइए शुरू करते हैं। तो जो इकोनॉमिक्स है ना आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। देखिए ये दोनों माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो अब इसकी हमारी जरूरत नहीं, हटाओ, ठीक है। अब हमें जरूरत इसकी जो हम 12th क्लास में पढ़ेंगे अपने लेक्चर में, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, ठीक है जी। अब बात करते हैं किसी भी चीज की जब शुरुआत होती है, जैसे इकोनॉमिक्स है, तो उसको जो इन्वेंट करता है उसको हम फादर बोलते हैं उस चीज के, ठीक है। तो देखो जो इसका बाप है, हाँ, इसका जो पप्पा है वो है एडम स्मिथ। ये रहा बाप और ये रहा फादर, एक ही चीज है। एडम स्मिथ है, इसका नाम सुन के कई बच्चों के दिल में गालियां आती, दिल से गाली देते हैं, जैसे हम दिल से दुआ देते हैं ना, दिल से गाली देते हैं उनको, किस बहन के भाई ने बनाया इसको। तो देख लो जी, एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक्स के जो फादर है वो कौन है। तो एडम स्मिथ जो है वो इकोनॉमिक्स के फादर हैं, ठीक है, इन्होंने इन्वेंट किया था। तो अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ इसमें। पहले मैं आपको बुक्स दिखा देता हूँ कि इसकी कौन कौन सी बुक्स हैं, आपको थोड़ा हाईलाइट। तो ये देखिए, ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कि संदीप गर्ग की लगती है। संदीप गर्ग इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस है वो सीबीएसई बोर्ड से टच होते हैं। ये देखिए, ये है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरी बुक, ये भी संदीप गर्ग की पब्लिकेशन है, ठीक है जी। अब मैं आपको आगे बढ़ाऊं जी, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी समझते हैं आसान लैंग्वेज में। फिर से मैंने बताया कि इसका पप्पा है इकोनॉमिक्स का एडम स्मिथ, याद रखना, ये 1 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन में आता है सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है। अब दिल पे मत लेना कि आएगा ही नहीं, आओ तो कहीं घर पे घुस जाओ, मेरे मारने वाने लगो, किसी ने बोला खाया नहीं, ऐसा मत करना, मैं गलत चीजें नहीं करनी, ठीक है। ये देखो इकोनॉमिक्स है, कितना क्यूट सा लग रहा है, ये देखो हंस के बोल रहा है, पढ़ो मुझे, आओ पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज, ध्यान देना, दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज, ये जरूर लिखना, which studies the process through which the resources which are scarce in nature are allocated to satisfy the unlimited wants of the people। अब इंग्लिश तो पेल दी, हिंदी कौन बताएगा? हिंदी में हम बताएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, खड़ा है आपका यहाँ पे, आपको गिरने नहीं देगा, साथ खड़ा हूँ। देखो जी, इकोनॉमिक्स नॉलेज का एक ऐसा ब्रांच है जो कि स्टडी करता है क्या, हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी रिसोर्सेस हैं जो कि बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, विच आर स्कार्स इन नेचर, जैसे लिखा है मैंने, स्कार्स मतलब होता है कम, हमारे नेचर में से बहुत चीजें जो बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। फॉर एग्जांपल मिनरल्स, ठीक है, सोना चांदी तांबा हीरा जो भी है ये सब बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। वैसे तो नहीं कि यही खोदा यही मिल गया रख लिया गवर्नमेंट को बिना बताया, वो जी चलो अमीर हो गए हम, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स स्टडी का वो ब्रांच है, सॉरी इकोनॉमिक्स नॉलेज का वो ब्रांच है जो स्टडी करता है क्या, एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से हमारे नेचर में जितने भी रिसोर्सेज प्रेजेंट है जो कि स्कार्स इन नेचर हैं, उसका ये पता लगाता है जिससे कि हमारी अनलिमिटेड बॉन्ड्स की फुलफिलमेंट हो सके, जरूरतें हमारी पूरा हो सके। ह्यूमन टेंडेंसी है, ध्यान रखना, आपकी जरूरतें कभी और इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, मैं जब छोटा था, मतलब अभी से 2-3 साल पहले, तो लगता था कि ये करूं, पहले लगा था केटीएम लूंगा, उसके बाद लगा नहीं फिर ये लूंगा, मर्सिडीज लूंगा, ये लूंगा, वो करूंगा। तो ये सबके साथ होता है, आपके साथ भी होता होगा, ह्यूमन टेंडेंसी है हमारी, हम एक चीज पे कभी टिके नहीं रह सकते, आज ये मिल गया तो कल वो चाहिए, वो चाहिए, ठीक है। तो वो सब छोड़ो, ज्यादा पेट गया मैं, सॉरी इसके लिए। अब आते हैं इकोनॉमी में। वी ऑल नो दैट डिफरेंट पीपल परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज टू अर्न देयर लाइवलीहुड। हम जानते हैं कि अलग अलग घटक, ध्यान रखना, अलग अलग लोग अलग अलग एक्टिविटी करते हैं ताकि वो अपना जीवन व्यतीत कर सकें, अपनी लाइफ चला सकें, कमाते हैं वो, आपके पापा भी कमाते होंगे, है ना। ये देखो, सच एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, और ऐसी एक्टिविटीज
जो कि डिफरेंट पीपल डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, उन एक्टिविटीज जो होती है वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के साथ रिलेट करती है, उससे संबंध खाती है। समझ रहे हो क्या है, उससे रिलेटेड होती है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब ये है कि मान लो जैसे देखो मेरे पास ये मार्कर है, अब मान लो मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं इसको प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो इसको कंज्यूम कौन करेगा? मैं तो कंज्यूम करूंगा नहीं, कंज्यूमर तो कोई और ही होगा। आप इसको कंज्यूम करेंगे या टीचर जो पढ़ाता है वो कंज्यूम करेगा। तो ये प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के साथ रिलेटेड है ना, मैं बना रहा हूँ तो आपके पास जा रहा है, ठीक है, आप इसका कंज्यूम करोगे, इसका यूज करोगे। एग्जाम्पल इसका लेते हैं, फार्मर एंगेज इन कल्टीवेशन। फार्मर जो है वो अपने खेतों में लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि वो अपना जीवन व्यतीत करने का उसका एक जरिया है कमाने का, जिससे वो अपना पेट भर सके। पेट समझे? अभी आ गया, इसको शॉर्ट में और बताऊं तो ये इट इज द सिस्टम ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड। ये एक सिस्टम है जिसकी वजह से हम अपने लाइवलीहुड को अर्न करते हैं, मतलब अपने जीवन व्यतीत करने के लिए इसको अर्न करते हैं। मनी 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 मनी, समझे बबुआ? चलो फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे ले चलता हूँ, ठीक है? हाँ भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स के दो होते हैं बेटे, पहला माइक्रो, दूसरा मैक्रो। माइक्रो 12th में पढ़ेंगे अभी जो हम पढ़ रहे हैं, और ये माइक्रो 11th में पढ़ना पड़ रहा है, कष्ट है भाई, नहाना चल रहा है मस्त वाला। देखो जी, माइक्रो में आता है इंडिविजुअल बिहेवियर इकोनॉमिक इश्यूज स्टडी। हमारे इकोनॉमी में जो भी इंडिविजुअल चीजें प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा 11th में, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल डिमांड। ये देखो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, जो कि मतलब ऐसा है, इसका मतलब ये है कि एक एक करके पढ़ते हैं इंडिविजुअली। जैसे मेरे बारे में बता रहे तो बस मेरे बारे में बताएंगे, ठीक है? इसमें ये होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जो कि 11th में हम पढ़ चुके हैं। बट यार सो सैड, 12th में भी आता है, ठीक है? अब आगे आते हैं मैक्रो। मैक्रो का मतलब ही होता है होल, मतलब पूरा। इसमें पूरे की बात करते हैं, आपका और हमारे की बात नहीं करते, इंडिविजुअली नहीं बताते, इसमें बताते हैं एग्रीगेट, होल और टोटल। इसमें टोटल के बारे में बताते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखो, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, नेशनल इनकम। अब अगर हम मैक्रो में बात करें तो हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि मैं गरीब हूँ, नहीं बोलेंगे ना। जब नेशनल पे बात आती है तो क्या बोलते हैं? भारत एक गरीब देश है, यहाँ पॉवर्टी ज्यादा। ये देखो पॉवर्टी भी है, पॉवर्टी को हम ये तो नहीं बोलेंगे बस यही गरीब है, क्योंकि हमारे एक आदमी तो गरीब है नहीं, सबके हाथ में कटोरा है, ठीक है जी। उसके बाद ये देखो नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम तो हम पूरे देश की निकालते हैं, ऐसा तो नहीं है कि एक की निकालते हैं, इसलिए भी इसमें आ गया मैक्रो में। अब देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो फादर है, जो पापा हैं, प्यार से नाम लेंगे, क्या है पापा हैं, वो है एल्फ्रेड मार्शल जी, एक नंबर का पापा है। ये दूसरा फादर है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ये है जेएम कीन्स, सॉरी जेएम कीन्स, एन है ये, गलती से मैं एम साइलेंट कर गया, सॉरी। इसमें जेएम कीन्स है, ये देखो ये जेएम कीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स और ये एल्फ्रेड मार्शल माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसको मैं आपको ना एक बता रहा हूँ इजी स्टेप याद करने का शॉर्ट में। देखो आपको कैसे पता चलेगा कि किसमें इंडिविजुअल देखना है, किसमें हमें देखना है ये अपना एग्रीगेट। तो ये जो माइक्रो में जो आई है ना, आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल, और मैक्रो में जो ए है इट स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट, ठीक है? ऐसे याद रख सकते हो आप। तो ये दो टॉपिक थी आसान सी, ये खत्म होती हैं। इसके बाद हम आगे अपना इकोनॉमी पढ़ते हैं, आगे क्या होता है, ठीक है?